नमस्कार, मैं भावना ठाकुर और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। झारखंड के सीएम चंपई सोरेन ने कहा कि इस साल सितंबर तक सीरम टोली मैकॉन फ्लाईओवर निर्माण का काम पूरा हो जाना चाहिए। यह ट्रैफिक समस्याओं को ठीक ठाक करने का एक बेहतर विकल्प है। इस काम में देरी नहीं होनी चाहिए। उनका मकसद है राजधानी रांची में रहने वाले लोगों को जल्द से जल्द ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिले। सीएम चंपई सोरेन आज फ्लाईओवर और रिंग रोड निर्माण की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। सीएम को बताया गया कि राज्य में 12 फ्लाईओवर निर्माण बनाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसमें सरायकेला में 2 और दुमका में 1 फ्लाईओवर बनाया जाएगा। वहीं बाकी 9 फ्लाईओवर राजधानी रांची में बनाए जाएंगे। बैठक में मौजूद पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार ने कहा कि राज्य के डाल्टनगंज, चाईबासा, गिरिडीह, दुमका और जमशेदपुर में पथ निर्माण विभाग द्वारा बाईपास सड़क निर्माण का डीपीआर तैयार किया जा रहा है। वहीं रांची के करमटोली से रिम्स होते हुए बूटी मोड़ तक और हीनू से बिरसा चौक होते हुए डीपीएस स्कूल तक फ्लाईओवर निर्माण किए जाने का डीपीआर बनाया गया है। 2 आदिवासी लड़कियों के साथ हुए गैंगरेप में शामिल 2 संदेही गुनहगार रावण सोरेन और पतरस मुर्मू को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। यह शर्मनाक वारदात बीते 7 जून को पाकुड़ के अमरापाड़ा थाना क्षेत्र में हुई थी। गिरफ्तार रावण और पतरस अमरापाड़ा के ही बड़ा तालाडी गांव के रहने वाले हैं। दोनों ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। वहीं इस सामूहिक दुष्कर्म कांड में शामिल सभी गुनहगारों के बारे में पुलिस को सब कुछ बता दिया है। फरार हैवानों को पुलिस खोज रही है। नीट यूजी 2024 परीक्षा के परिणामों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं पर आज बड़ा फैसला सुनाया गया। कोर्ट ने एनटीए के फैसले को मंजूरी देते हुए ग्रेस मार्क्स को हटाने का आदेश दिया है। वहीं एनटीए ने ग्रेस मार्क्स पाने वाले छात्रों को एक अवसर दिया है कि वे या तो 23 जून को होने वाला री एग्जाम में शामिल हो सकते हैं या फिर ग्रेस मार्क्स बिना मार्कशीट के साथ काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि काउंसलिंग जारी रहेगी और इस पर कोई रोक नहीं लगाई जाएगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि री एग्जाम होने पर काउंसलिंग पूरी तरह से नई शुरू होगी। एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पेपर लीक का मामला कोर्ट के समक्ष नहीं है। वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि मामले में कोई करप्शन नहीं हुआ है। एनटीए देश में 3 बड़े एग्जाम नीट, जेईई और सीयूटी आयोजित करेगा। एक मोबाइल में 2 सिम कार्ड इस्तेमाल करने वालों से सरकार शुल्क वसूली कर सकती है। नियामक के मुताबिक सिम कार्ड पर एक तय शुल्क लिया जा सकता है। खबर है कि सालाना एक बार शुल्क देना होगा। शुल्क नहीं देने पर जुर्माना भी लगाने का प्लान कर रही है। ईडी की एक रिपोर्ट के मुताबिक दूरसंचार नियामक ने इसे लेकर एक प्रस्ताव तैयार किया है। नियामक की ओर से कहा गया है कि नंबरों के दुरुपयोग को रोकने के लिए यह फैसला लिया जा सकता है। नियामक का कहना है कि आज सभी के पास 2 सिम वाले स्मार्टफोन है। वहीं सभी के पास 2 सिम कार्ड है, लेकिन इस्तेमाल एक ही सिम कार्ड होता है और दूसरे को सिर्फ चालू रखने के लिए रिचार्ज करते हैं। नियामक का कहना है कि मोबाइल नंबर सरकार की संपत्ति है, जिन्हें दूरसंचार कंपनियों को एक तय सीमा के लिए दिया जाता है। ऐसे में सरकार सिम कार्ड के बदले एक शुल्क की वसूली कर सकती है। ग्राहकों की संख्या कम होने के डर से टेलीकॉम कंपनियां भी इन सिम कार्ड को बंद नहीं करती है। ट्राई के मुताबिक दुनिया के कई देशों में 2 सिम कार्ड रखने वालों से शुल्क लिया जाता है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ने के मूड में है। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है ताकि अरविंद केजरीवाल द्वारा दिल्ली में दिए जा रहे गुड गवर्नेंस का लाभ बिहार को भी मिल सके। इस बात का ऐलान आपके राज्यसभा सांसद संजय कुमार सिंह ने किया। उन्होंने मीडिया से साफ कहा कि आम आदमी पार्टी बिहार में चुनाव लड़ेगी, यह पूरा तय है। वहीं कितने सीटों पर लड़ेगी यह बाद में तय होगा। इंडिया गठबंधन की सहयोगी पार्टियों में से एक आम आदमी पार्टी बिहार में गठबंधन धर्म का पालन करेगी। सीटों का फार्मूला तय होने के बाद ही आप अपनी सीटों का खुलासा करेगी। जम्मू कश्मीर में अचानक आतंकी हमले बढ़ने की वारदात को पीएम नरेंद्र मोदी ने बेहद गंभीरता से लिया है। पीएम मोदी के सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल ने जम्मू कश्मीर की स्थिति का जायजा लिया। पीएम मोदी ने आतंकवाद रोधी क्षमताओं का पूरा इस्तेमाल करने को कहा है। वहीं इस मसले पर गृह मंत्री अमित शाह से भी फोन पर बातें की। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से भी केंद्र शासित प्रदेश का जायजा लिया। गुजरे 4 दिनों में रियासी, डोडा एवं कठुआ में 4 जगहों पर आतंकी हमले हुए हैं। इसमें 10 तीर्थयात्री भी मारे गए। वहीं सीआरपीएफ का एक जवान भी शहीद हो गया। कई अन्य सुरक्षाकर्मी जख्मी हुए। स्थानीय प्रशासन का दावा है कि आतंकियों को हर तरह की मदद पहुंचाने वाली ब्लैक शीप मौजूद है, जिसके चलते पड़ोसी मुल्क के दहशतगर्द यहां सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाते हैं। ब्लैक शीप की खोज और पहचान के लिए अलग से ऑपरेशन शुरू किया गया है। न्यूयॉर्क के नसाउ काउंटी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम को ध्वस्त करने की तैयारी है। इस स्टेडियम के आसपास कई बुलडोजर को तैनात कर दिया गया है। यह स्टेडियम खास तौर पर T20 विश्व कप के लिए ही बनाया गया था ताकि क्रिकेट को अमेरिका में बढ़ावा मिल सके। इसी स्टेडियम में भारत बनाम पाकिस्तान महामुकाबला भी हुआ। इस मैच को भारत ने 6 रन से जीता था। करीब 8 मैच यहाँ खेले गए। पूरे टूर्नामेंट में स्टेडियम और इसके पिच की खूब आलोचना हुई। आउटफील्ड बहुत धीमी होने के चलते, अप्रत्याशित उछाल और खराब खेल के चलते विशेषज्ञों ने इस पर टिप्पणी की। 34,000
दर्शकों की क्षमता वाले इस स्टेडियम में ड्रॉप इन पिच का इस्तेमाल किया जाता है, जिन्हें ऑफ साइड तैयार किया जाता है। वहीं हर एक मैच से पहले मैदान में लगाया जाता है। आईसीसी के एक अधिकारी ने समाचार एजेंसी ANI से कहा कि हाँ, स्टेडियम को ध्वस्त कर दिया जाएगा, केवल पिच और मैदान स्थानीय लोगों के लिए छोड़ दिए जाएंगे। झारखंड में मानो आसमान से आग बरस रही हो। गर्म हवा के झोंकों ने यहाँ लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। सबसे ज्यादा गर्मी पलामू में है, यहाँ पारा 45 डिग्री के पार है। इसी तरह राजधानी रांची सहित 19 जिलों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के करीब है। 14 जून तक हीट वेव को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। लातेहार और चतरा में ऑरेंज अलर्ट और साहेबगंज एवं पाकुड़ में येलो अलर्ट जारी किया गया है। सुकून देने वाली बात यह है कि 15 या 16 जून को झारखंड में मानसून दस्तक दे सकता है। इस रोज तेज हवा के झोंकों के साथ बारिश होने के आसार है। वहीं कहीं ठंड का भी गिर सकता है। ऐसे ही दिन भर की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।